BLDC मोटर का लाइफ आपको पता है नॉर्मल हब मोटर के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है। अब ये वैल्यू फॉर मनी बन जाता है क्योंकि गाइस S1 का ऑप्शन यहाँ से हट गया है। तो आपको कुल मिला के घुमा फिरा के अब आप दो ही ऑप्शन है जो कि S1 में भी आपको नहीं मिलता था, अब इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। तो सारी फिजिकली इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो तो कंपनी ने ऑलरेडी बढ़ाई दी है, जैसे कि पीछे ग्रैब हैंडल दे दिया है जिससे बार बार ये लूज होते थे, वो शिकायत अब आपको देखने नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर टोटल जो फीचर है गाइस जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि रियल लाइफ में आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चैंडक व्लॉग। तो फाइनली जिनको S1 एयर लेना था उन्होंने इंट्रोडक्टरी प्राइस में बुक करा ली होगी और उसकी पेमेंट भी कर दी होगी। तो पहले गाइस इस प्राइस रेंज में आपको S1 देखने मिलती थी जिसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब उसकी बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। अब आपके पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन है, S1 एयर और S1 प्रो। तो एयर वैल्यू फॉर मनी होगी या नहीं, इसकी रेंज कितनी सही होगी, ऑन रोड प्राइस कितने पड़ने वाली है और इसे ले या नहीं, फीचर सर्विस, इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी का वक्त जाया किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर एयर की बात करें तो इसमें आपको न्यू कलर देखने मिलते हैं जो कि होगी गाइस टेलर ब्लू, एक रहने वाला है नियॉन ग्रीन, एक व्हाइट रेड और लास्ट हमारा मिडनाइट ब्लू। और फिर जो है गाइस हमारा लिक्विड सिल्वर और ब्लैक कलर जो कि अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब इसका भी प्रोडक्शन कंपनी नहीं करेगी, जो कि आपको ब्लैक और लिक्विड सिल्वर कलर अब देखने को नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कि इसे बाद में लॉन्च किया जाए, बट फिलहाल आपको इतने ही कलर देखने को मिलेंगे। और साथ ही इसमें आने वाले फीचर्स की बात करें तो आपको S1 प्रो में जो देखने को मिलते हैं वैसे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें से एक तो बहुत ज्यादा खास है गाइस जो S1 के अंदर भी नहीं आता था, जो कि है क्रूज कंट्रोल। तो यहाँ पर ये न्यू ऐड किया गया है जो कि S1 में भी आपको नहीं मिलता था, अब इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको इसमें रिवर्स मोड म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा, LED लाइट्स देखने को मिल जाएंगे, हैजर्ड लैम्प देखने मिल जाएंगे, नेविगेशन, ब्लूटूथ, कॉल असिस्ट वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर टोटल जो फीचर है गाइस जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि रियल लाइफ में आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, जो कि प्रीमियम लाइनअप में ओला की ऑलरेडी आते हैं। और खासकर गाइस क्रूज कंट्रोल तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। ये स्टेप ओला की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा था कि S1 एयर के अंदर इन्होंने क्रूज कंट्रोल को लॉन्च किया है, जिससे ये जो इनकी प्राइस है ना, इस हिसाब से जो फीचर्स आ रहे हैं इस हिसाब से हमें थोड़े जस्टिफाई लग सके, जो कि इस प्राइस पे आना भी चाहिए। अब आपको इसमें जो देखने मिलने वाले ये जो फीचर्स है गाइस रियल लाइफ में वाकई में बहुत ज्यादा काम में आते हैं। और साथ ही में आपको इसके जो अपडेट्स है पूरे MOS 3 के वो भी सारे कुछ अपडेट्स आपको इन फ्यूचर देखने मिलते जाएंगे, जो कि आपको आपके स्कूटर को इंटरनली बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना देते हैं। और साथ ही फिजिकली इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो तो कंपनी ने ऑलरेडी बढ़ाई दी है, जैसे कि पीछे ग्रैब हैंडल दे दिया है जिससे बार बार ये लूज होते थे, वो शिकायत अब आपको देखने नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपके ग्राउंड क्लियरेंस को भी काफी इंक्रीज कर दिया गया है। तो आगे जो ड्यूअल सस्पेंशन है वो ही गाइस पीछे भी कैरी फॉरवर्ड किया है। इट मींस गाइस फ्रंट एंड बैक में आपको दोनों भी इसमें ड्यूअल सस्पेंशन देखने मिलेगी, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो सर्विस के चक्कर में आपको मारने नहीं पड़ेंगे क्योंकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। अब रेंज की अगर बात करें गाइस तो इसमें निकल कर आएगी वो 125 किलोमीटर इन इको मोड, ऐसा ओला का कहना है। तो एवरेज आप इसकी 80 किलोमीटर की रेंज पकड़ के चल सकते हो विद पिलियन विदाउट पिलियन। अब आप पूछोगे गाइस कि इसकी जो रेंज है वो क्यों कम है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें जो बैटरी है वो सेम S1 की ही है, जो कि ओला की प्रीमियम लाइनअप में आती थी, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। लेकिन फिर भी इसकी रेंज इसलिए कम है बिकॉज गाइस इसका जो रीजन है BLDC मोटर इसमें देखने मिलती है। तो डेली रनिंग अगर आपकी 50-60 किलोमीटर की है तो ही आप S1 एयर को कंसीडर करना, वरना बिल्कुल मत करना। तो इससे अच्छा आप S1 प्रो की तरफ शिफ्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहां तक हमारी बात होगी गाइस फीचर सर्विस को रिलेटेड लेकर, जो कि हमें इन फ्यूचर जो दिक्कत है उसकी आने वाली नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि S1 प्रो की तरफ आपका शिफ्ट करना सही होगा क्योंकि गाइस इस रेंज में अब ये वैल्यू फॉर मनी बन जाता है, क्योंकि गाइस S1 का ऑप्शन यहां से हट गया है। तो आपको कुल मिला के घुमा फिरा के अब आप दो ही ऑप्शन है, S1 एयर और S1 प्रो। तो आपको S1 प्रो के साथ जाना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि गाइस आपको थोड़ी सी ये कॉस्टली पड़ने वाली है, लेकिन इसकी स्टेट सब्सिडी वगैरह आपको 10,000 इसमें मिल जाएगी, जिसके बाद इसकी थोड़ी प्राइस आप कम करवा सकते हो। क्योंकि गाइस BLDC मोटर का लाइफ आपको पता है नॉर्मल हब मोटर के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, थोड़ा सा ज्यादा आवाज भी करता है। और इसकी सर्विस क्या होगी क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा गाइस, क्योंकि इसकी सर्विस थोड़ी अलग हो सकती है प्रो के मुताबिक। क्योंकि गाइस ये देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता और साथ में आपको इसको चलाने में कॉन्फिडेंस भी उतना फील नहीं होगा S1 प्रो के कंपेरिजन में। क्योंकि गाइस हम खुद S1 चलाते हैं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उन गाड़ियों में लगता है, टायर ग्रिप हो गई, सब कुछ परफॉर्मेंस, डिस्क ब्रेक उसमें आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा गजब लगती है भाई साहब। तो अब आपको समझ आ गया होगा, जो भी लोग 1,09,000 में ये लिए है उनको आग बंद करके लेना चाहिए क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन चुकी है। बट जो लोग अभी तक इसको बुक नहीं कराए हैं उनको ये बिल्कुल भी अब फायदा नहीं कराएगी बिकॉज इसका जो रेट है अब आपको ज्यादा दिखने मिलेगा। तो इस हिसाब से आप S1 प्रो के साथ जाइए जो कि ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। और साथ ही इसके जो डिटेल कंपेरिजन है वो भी हम जल्द चैनल पर लेके आएंगे बिकॉज गाइस तो इससे ज्यादा आपको बेहतर समझने में आसानी हो क्योंकि आपको कौन सा स्कूटर लेना चाहिए कौन सा नहीं। बाकी अगर आपका मन बना ही चुके हो आप तो आपको स्टेट में अगर सस्ता पड़ ही रहा है तो आप इसे आराम से कंसीडर कर सकते हो। और टेस्ट ड्राइव के बाद आपको पता चली जाएगा कि BLDC मोटर जो है ना गाइस वैल्यू फॉर मनी बनती है या नहीं, क्योंकि ये जो डिसीजन है वो आपका खुद का पर्सनल होगा। और साथ ही में इसके अंदर जो क्रूज कंट्रोल का फीचर है कंपनी ने बढ़ाया है, आप मुझे बताना कि ये कितना काम का है कितना नहीं, आप इसे यूज भी करते हो क्या। तो फाइनली गाइस ये जो स्कूटर है अब आ चुका है, तो इसके लिए हमें क्या क्या सोचना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए। बिकॉज गाइस मैंने आपको अपने वीडियो में हमेशा बताया कि सर्विस सेंटर पे जाके स्कूटर की टेस्ट ड्राइव कीजिए फिर अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि स्कूटर गाइस बिल्कुल भी अब सस्ता नहीं है, काफी ज्यादा रेट इसका निकल कर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो गाइस आप S1 प्रो के साथ ही जाइएगा। और आने वाली जो S1 एयर है ये अभी पूरी
तरह से नहीं है, लेकिन गाइज इसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा होगी जो कि आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प करेगी। और अगर आपका डेली रनिंग 40 से 50 किलोमीटर है तो ही आप इसके साथ जाइए, अदरवाइज तो ये उनके लिए बना ही नहीं है। तो आई होप गाइज ये आपके सारे डाउट सब क्लियर हो गए हो कि इसमें कौन से फीचर जो हमको इंप्रूवमेंट के साथ में मिलने वाले और कौन से नहीं, क्योंकि गाइज कल जो लाइव इवेंट हुआ है उसमें अब ये सब कुछ हमारे सामने आ चुका है कि फाइनली इसकी प्राइस क्या होगी और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। इसलिए आपके लिए फाइनली एक वीडियो हम लेकर आए हैं, तो इससे आपके सारे डाउट्स आई होप क्लियर हो गए हो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझसे छुट्टी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आप पूछ सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।